लास्ट क्लास में टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार जो पीछे वाला उसको एक बार रिवाइज कर लेते ताकि आज वाला पीछे वाले के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहेंगे? ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो। डाइजेशन मीन्स जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के द्वारा, ये क्या है? डाइजेशन। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? 2 कंपोनेंट से, फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को? गट या जीआईटी। जीआईटी की फुल फॉर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? हाईली कोइल्ड होती है, ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर होती है, और क्या होता है? उसका डायमीटर डिफरेंट होता है, माउथ से लेकर एनस तक डिफरेंट डायमीटर होता है। कौन कौन से मतलब किस किस से मिलकर के बनी होती है एलिमेंट्री कैनाल? माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये वाले क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के घटक है। उसके बाद में क्या क्या पढ़ लिया था? फर्स्ट नंबर पे लिया था माउथ। माउथ क्या है? हॉरिजॉन्टल ओपनिंग है, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल ओपनिंग। और माउथ के बाद में जो कि अपर और लोअर लिप्स के द्वारा गिरी हुई रहती है। माउथ के बाद में पढ़ा था बक्कल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। कितने पार्ट होते हैं इसके अंदर? ओरल कैविटी में 2 है, एक तो वेस्टिब्यूल है और दूसरा क्या है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ ली थी? टीथ पढ़ लिया था और पैलेट पढ़ लिया था, तालू और दांत पढ़ लिए थे। थर्ड देखनी आज टंग। टंग के बारे में क्या है कि पेशीय संरचना, क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट कितने मीटर लंबी होती है? 10 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट है। ठीक है, इसका आगे का जो भाग होता है ना, आगे वाला सिरा, ये तो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। पीछे वाला किससे जुड़ा होता है? हायोइड बोन से। पीछे वाला हिस्सा हायोइड बोन से। और जो मतलब जीभ जहां तक पीछे तक जाती है ना, उसमें क्या पाए जाते हैं? टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स क्या करते हैं? जो हार्मफुल, जो पैथोजेंस होते हैं, जो हानिकारक रोगाणु होते हैं, उनको क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन कई बार इन टॉन्सिल्स में भी क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और जो जीभ है नीचे की ओर, जो नीचे की ओर है ना, किससे जुड़ी हुई रहती है? फ्रेनुलम लिंग्वी। इससे जीभ नीचे की ओर जुड़ी रहती है। जीभ क्या करती है? बक्कल कैविटी का किसका निर्माण करती है? फ्लोर का निर्माण करती है। ऊपर की ओर रूफ का निर्माण कौन करता है? तालू। और नीचे की ओर जो फर्श है, जो बक्कल कैविटी की जो फ्लोर है, उसका निर्माण कौन करता है? टंग। जीभ आगे की ओर जाकर के एक खांच जैसी संरचना में विभाजित होती है, वी जैसी। ठीक है, मुंह खोल के देखना कि वी जैसी संरचना ऐसी बनी हुई खांच में विभाजित होती है, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल सल्कस। ठीक है, जीभ की बात की जाए, जीभ के ऊपर क्या है? कुछ रेज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। जीभ के ऊपर रेज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलेंगे? पेपिला। जो पेपिला, इनके अंदर डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स का काम क्या होता है? इन टेस्ट बर्ड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्वाद को ग्रहण करते हैं। जीभ के जो अलग अलग जो हिस्से होते हैं, इनके द्वारा अलग अलग प्रकार का स्वाद ग्रहण किया जाता है। जैसे ये जीभ है, तो इसके आगे वाले पार्ट के द्वारा क्या किया जाता है? स्वीट एंड साल्टी। साइड वाला इनके द्वारा सोर, खट्टा। लास्ट वाला ये पार्ट होता है, क्या होता है? कड़वे के लिए बीटर। और ये वाला बीच का पार्ट होता है, क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, जीभ के कार्य देखे जाएं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं टंग के। तो क्या क्या होते हैं जीभ के फंक्शन? एक तो क्या करती है? भोजन के साथ लार को मिक्स करती है। दूसरा, बोलने में सहायता करती है। भोजन को निगलने में भी हेल्पफुल होती है। ठीक है, माउथ और
बकल कैविटी 2 हो गए। थर्ड क्या है इसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, फेरिंग्स। ग्रसनी, इसमें क्या होता है, भोजन का कोई पाचन नहीं होता, ठीक है, मुंह से भोजन लेंगे। ग्रसनी ग्रासनाल के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाता है। ग्रसनी के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं, देखो 2 पाइप प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है विंड पाइप और दूसरा क्या होता है, फूड पाइप। उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, जैसे ये वाला क्या है, विंड पाइप, इधर वाला फूड पाइप। ऐसे मतलब एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये साइड प्रोफाइल से देखने पर ऐसे दिखेंगे। वैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, आगे की ओर तो क्या प्रेजेंट होता है, विंड पाइप प्रेजेंट होता है, और पीछे की तरफ क्या होता है, फूड पाइप प्रेजेंट होता है। भोजन लिया, ग्रसनी को क्या बोल सकते हैं, कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड एयर। हवा और जो भोजन, उन दोनों का क्या है, कॉमन पाथ है। एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम बना के बताया भी था, यहां से देखो, जैसे ये नोस्ट्रिल्स है, नासा छिद्र, इनसे क्या जाएगी, एयर चली गई। ये बीच में पैलेट है, दोनों को क्या करता है, पृथक करता है। यहाँ पे माउथ है, माउथ के द्वारा फूड लिया, ये बक्कल कैविटी में चला गया, ठीक है। तो इन दोनों को आगे मिलकर के जो है कॉमन पाथ बनता है, यहाँ से एयर आ रही है और यहाँ से क्या आ रहा है, फूड आ रहा है। दोनों का कॉमन पाथ मिलकर क्या, किसका निर्माण करता है, फेरिंग्स का। जो फूड वाला पाइप होता है, इसकी इस जहां से जो एयर वाले पाइप के अंदर एयर जो प्रवेश करती है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, ठीक है। और जो फूड वाले पाइप से जहां से भोजन प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं ग्लट, ठीक है। जब भोजन फूड वाले पाइप में प्रवेश करेगा, उसको ये थोड़ी ना पता है कि उसको इसे विंड वाले पाइप में जाना, फूड वाले पाइप में जाना। लेकिन जब भोजन नीचे आता है, उस टाइम पे जो ये विंड वाला पाइप है, हवा जिससे वायु आती है, इसके ऊपर एक यहाँ पे एक ढक्कन पाया जाता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये ढक्कन इसको ढक लेता है, तो भोजन कहाँ चला जाएगा, फूड वाले पाइप में। इसके बारे में इतना ही है। ग्रसनी है क्या है, कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड एयर। इसके अंदर 2 ये ट्यूब प्रेजेंट होती है, विंड पाइप और दूसरी क्या है, फूड पाइप, ठीक है। इसके ऊपर जो ढक्कन पाया जाता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। फेरिंग्स के बाद में क्या है, ओएसोफेगस या ग्रासनाल। इसके अंदर भी क्या नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता। ये ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि भोजन को फेरिंग से लेकर के कहाँ देना, स्टोमक में ट्रांसफर करना। इसके अंदर ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। उन पेशियों के अंदर क्या होता है, मतलब कि इनके अंदर ग्रासनाल के अंदर भोजन नीचे जाएगा कैसे, ये बात है कि ग्रसनी से भोजन आ तो गया, लेकिन ग्रासनाल से होकर स्टोमक में जाएगा कैसे। तो इसके अंदर कौन सी मूवमेंट चलती रहती है, पेरास्टाल्सिस मूवमेंट, मतलब रिदमिक मूवमेंट चलती रहती है। जैसे एक पाइप है, पाइप के अंदर बॉल आ गई है ना, उसको नीचे जाना है, बॉल को तो दबाएंगे, नीचे चलेगी, तो मतलब संकुचन और शिथिलन ऐसे चलता रहता है। भोजन आया, भोजन बोलस बन के आया है। जब मतलब मुंह के अंदर भोजन के अंदर लार मिल गई, भोजन को चबाने के बाद क्या कहलाएगा, वो भोजन बोलस कहलाएगा। वो बोलस जब नीचे आएगा, तो उसके अंदर क्या चलती रहती है, शिथिलन और संकुचन चलता रहता है। इस ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब है, इसके अंदर शिथिलन होगा तो ये ऐसी हो जाएगी, संकुचन होगा, ऐसी हो जाएगी, सॉरी, शिथिलन होगा, फैल जाएगी, ठीक है। तो बोलस कहाँ गया, नीचे आ गया, फिर से दबेगा, नीचे आएगा। इस प्रकार से कहाँ चला जाता है, भोजन आमाशय में चला जाता है। कौन सी गतियां चलती है इनके अंदर, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलती है, ठीक है। तो ग्रासनाल का इतना ही काम होता है कि भोजन को ग्रसनी से कहाँ ट्रांसफर करना, स्टोमक में ट्रांसफर करना। इसके बाद में स्टोमक, स्टोमक कैसा ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी को बोलेंगे गैस्ट्रोलॉजी। स्टमक का डायग्राम देखें, ऐसा होता है, जे शेप नहीं लग रहा, ऐसे देखने से नहीं लगेगा जे शेप, ऐसा होता है इसका शेप,
थोड़ा सा जे शेप, इसलिए उसको बोलते हैं कि जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? उदर गुहा में बाईं ओर प्रेजेंट होता है। इसमें भोजन कितने टाइम तक रुकता है? 3 से 4 घंटे तक यहाँ भोजन रुकता है। भोजन का पाचन होता है डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के द्वारा। अब इसके पार्ट भी होते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट होता है इसके अंदर, ये वाला पार्ट होता है, ये किससे जुड़ा हुआ आगे? ग्रास नाल से। ये वाला भाग होता है कार्डियक, ये वाला फंडिक। ये नीचे नीचे की ओर, जिससे भोजन कहां जाएगा? आगे छोटी आंत में जाएगा। ये वाला भाग होता है पाइलोरिक। और ये वाला जो उभरा हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। अभी जो इनके अंदर डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है कार्डियक भाग। कार्डियक भाग का काम क्या होता है? भोजन को ग्रास नाल से लेना। भोजन ग्रास नाल से आएगा, बोलस की फॉर्म में कहाँ आएगा? सबसे पहले कार्डियक भाग में आएगा। ये क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करेगा। अभी यहाँ के ऊपर यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? एक वाल प्रेजेंट होता है। उस वाल का क्या नाम होता है? कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, इसका काम क्या होता है? यहाँ पे स्फिंक्टर पाया जाता है। वाल्व का काम होता है कि जो भोजन नीचे आया उसको वापस ऊपर नहीं जाने दे। मतलब ये यूनिडायरेक्शन फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। भोजन के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, भोजन को वापस जाने से रोकता है। इस वाले स्फिंक्टर का काम। भोजन आ गया कार्डियक भाग के अंदर, यहाँ भोजन आ गया, ठीक है। इसके बाद जो आमाशय होता है, इसकी जो सबसे इंटरनल लेयर होती है कौन सी होती है? गैस्ट्रिक लेयर होती है, सबसे इंटरनल लेयर। ये वाली जो ये लेयर है, चार लेयर से मिलकर के बनी होती है। इसमें भी सबसे इंटरनल होती है, वो होती है गैस्ट्रिक लेयर। इस गैस्ट्रिक लेयर के अंदर क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक सेल्स पाई जाती है। उनके द्वारा गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है। जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा उसका काम क्या होगा? मतलब उससे जो एंजाइम्स निकलेंगे उससे क्या होगा? जो भोजन आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन की फॉर्म में, उसको डाइजेस्ट करेगा। गैस्ट्रिक जूस में क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक सेल्स पाई जाती है, ठीक है। इनसे क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस। कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है? सबसे फर्स्ट पाई जाती है ऑक्जेंटिक सेल। इन सेल्स के द्वारा किसका श्रावण किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का श्रावण किया जाता है इन सेल्स के द्वारा। HCl का काम क्या होता है? एक तो यहाँ पे जो भोजन आता है उसको क्या करना है? सड़ने से बचाता है। जो यहाँ पे जो हानिकारक जीवाणु आते हैं उनसे सुरक्षा करता है। और दूसरा है क्या करता है? यहाँ पे अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ठीक है। दूसरी सेल्स पाई जाती है पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स के द्वारा किसका श्रावण किया जाता है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का श्रावण किया जाता है। जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सीक्रेट होंगे, क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और इनको एक्टिव कौन करेगा? जो ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा जो सीक्रेट जो HCl होता है क्या करेगा? इनको एक्टिव करेगा। एक्टिव करके पेप्सिनोजन को तो पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। इनके काम देखो क्या होता है? पेप्सिनोजन की HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। पेप्सिन का काम क्या होगा? जो भोजन के साथ प्रोटीन लेते हैं उस प्रोटीन को किस में तोड़ देगा? डाइजेस्ट करके पेप्टाइड में तोड़ देगा, ठीक है। पेप्सिन को पेप्टाइड में। और जो प्रोरेनिन होती है वो HCl उसको एक्टिव फॉर्म में रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। ये किस में सहायक होती है? जो दूध की जो प्रोटीन होती है ना उसको डाइजेस्ट करने में सहायक होती है। जैसे बच्चों में दूध की प्रोटीन कौन सी होती है? कैसिन प्रोटीन होती है। वो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाती है। 2 प्लस और क्या है? रेनिन।
इसके बाद फैट सेल्स पाई जाती हैं, दो पढ़ लेना कौन कौन से, एक तो पेप्टिक सेल्स और एक ऑक्जेंटिक सेल्स या पेरिफेरल सेल्स। थर्ड है इसके अंदर म्यूकस सेल्स। इनका काम क्या होता है, श्लेष्मा का श्रावण करना या म्यूकस का श्रावण करना। श्लेष्मा का श्रावण क्यों आवश्यक है, क्योंकि HCl प्रबल अम्ल है, क्या करेगा, जो अमाशय की दीवार है उसको हानि पहुंचा सकता है। तो जो म्यूकस सेल्स हैं इनके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन होगा, ठीक है, श्लेष्मा का श्रावण होगा, जो अमाशय की जो दीवार होती है उनको HCl से बचाती है। एक बार फिर से देख लो, जो गैस्ट्रिक लेयर होती है सबसे अंदर की ओर क्या पाई जाती है, उनके अंदर गैस्ट्रिक सेल्स पाई जाती है। सेल्स के द्वारा किसका श्रावण होता है, गैस्ट्रिक जूस का। जो कंप्लीट जितने भी एंजाइम्स हुए ना, HCl है, पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, ठीक है, इन सभी को किसमें करते हैं, गैस्ट्रिक जूस है, सबको मिलाकर के क्या है, सब गैस्ट्रिक जूस है। तो सबसे पहले जो ऑक्जेंटिक सेल्स है उनके द्वारा किसका श्रावण किया जाता है, HCl का श्रावण किया जाता है। HCl का काम क्या होता है, एक तो यहाँ पे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है, दूसरा भोजन को सड़ने गलने से बचाता है, और जो हानिकारक जो रोगाणु होते हैं उनको उनसे सुरक्षा करता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स के द्वारा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का श्रावण किया जाता है, जिससे HCl कांटेक्ट में आकर के किसमें कन्वर्ट कर देता है, इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इनको। थर्ड है म्यूकस सेल्स, इनके द्वारा श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है, और ये श्लेष्मा क्या करती है, अमाशय की दीवारों से, HCl से अमाशय की दीवारों की सुरक्षा करती है, ठीक है। भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे रहेगा अमाशय के अंदर। उस टाइम पे भोजन में क्या होगा, बोलस की फॉर्म में आया था, भोजन में जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ ये मिल जाएगा, ठीक है। जो उसके मतलब कि बोलस के अंदर गैस्ट्रिक जूस मिलने के बाद जो भोजन बनेगा, क्या बोलेंगे इसको, काइम। पहले लार मिलने तक जो भोजन बना था उसको बोल रहे थे बोलस, और अब उस बोलस के अंदर भी गैस्ट्रिक जूस और मिल गया, इसको क्या बोल देंगे, काइम, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पे जो एसिड होता है ना, एसिड इस स्फिंक्टर से जो एसिड है वापस पुनः ग्रास नाल में चला जाता है। कई बार एसिड तो क्या होती है, जिससे जलन होती है, इसको क्या एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं, इसको एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। और जलन होती है उसको नॉर्मली किससे बोलते हैं, हार्ट बर्निंग होती है। कई बार जलन होती है ना एसिडिटी की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि जो अमाशय का जो एसिड है वो क्या होता है, वापिस ग्रास नाल में चला जाता है। भोजन यहाँ से 4 से 5 घंटे रहने के बाद उसका डाइजेशन हो जाएगा, प्रोटीन वगैरह जो एंजाइम्स बताए। इसके बाद जो पाइलोरिक भाग है इसका, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है, उसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या करता है, ये भी भोजन के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, मतलब भोजन वापस जो पाइलोरिक भाग है अमाशय का, वहां से कहाँ आएगा, आगे छोटी आंत में आएगा, तो उसको भोजन को वापस जाने से रोकता है, बंद हो जाएगा भोजन, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा ये वाला स्फिंक्टर। इसके बाद देखेंगे छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऑलमोस्ट 6.5 मीटर लंबी होती है, छोटी नहीं होती है। इसका स्मॉल नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। डायमीटर कम होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन से लेंथ में क्या होती है, लंबी होती है। और लंबी होती है तो किस फॉर्म में पाई जाती है, कोइल्ड फॉर्म में पाई जाती है, कुंडलित रूप में, ठीक है। यहाँ पे भोजन का सबसे ज्यादा क्या होता है, भोजन का जो डाइजेशन बच गया है, जितना हो लिया, ऊपर कुछ बक्कल कैविटी में हो लिया, कुछ स्टोमक में हो लिया, ठीक है, और बाकी जो भोजन बच जाएगा उसका डाइजेशन कहाँ हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ज्यादा डाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पे और कौन कौन आके मिलते हैं, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, आइए नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे और कौन कौन के आगे मिलता है, ये तो लीवर है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज। ये लीवर और पेनक्रियाज, इनके जो डाइजेशन के जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ सीक्रेट करते हैं, अपने छोटी आंत में आकर के सीक्रेट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भोजन का सबसे अधिक क्या होता है, डाइजेशन होता है। यहाँ पे छोटी आंत को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं, क्या कौन कौन है, जेजुनम, सबसे पहले ड्यूडेनम,
जेजुनम और ईलियम। इसका क्या काम होता है? भोजन पाइलोरिक से कहाँ आता है? सबसे पहले डेड्यूनम में आता है, ठीक है।